हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मेडिसिन है रिथानिया। दोस्तों, रिथानिया एक होम्योपैथिक की बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। रिथानिया का होम्योपैथिक पद्धति में एक बहुत ऊंचा स्थान है। दोस्तों, रेथानिया हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके प्रयोग कैसे होता है और इसके लाभ क्या होते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, रिठानिया एक भगंदर, बवासीर और पाइल्स या फिशर की एक बहुत ही अचूक दवाई है। दोस्तों, अगर भगंदर या मलद्वार पर फटे हुए घाव, मलद्वार के अंदर जो है फटे हुए घाव हो और वहाँ दर्द असहनीय हो या तकलीफ़ देने वाला दर्द हो, या जो लेडीज होती हैं उनकी चेस्ट का जो आगे का टूटना होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फटन या उसमें फटने के कारण बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, कपड़ा भी टच ना हो रहा हो, तो इस सिम्टम्स पे भी लेडीज़ों के लिए भी रिथानिया एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, अगर भगंदर हो गया है, किसी पेशेंट को अगर भगंदर की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें रिथानिया का एक बहुत ही पावरफुल रोल है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को मल करते समय गुदा के रास्ते में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, या मल द्वार से रस निकल रहा हो, पानी सा स्राव सा बह रहा हो, या ठंडा पानी प्रयोग करने से उसकी तकलीफ़ घट रही है मगर गर्म पानी प्रयोग करने से उसे पीड़ा बढ़ रही है, यानी कि उसकी पीड़ा गर्म पानी से बढ़ती है और ठंडे पानी से घटती है, तो ये रिथानिया का बहुत ही पावरफुल लक्षण है। दोस्तों, अगर छोटी छोटी कर्मित प्रवृत्ति है, यानी कि छोटे छोटे कर्मिक निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े अगर मल में आ रहे हैं, तो यह भी रिथानिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। और दोस्तों, अगर किसी को हिचकी लग जाए और किसी भी मेडिसिन से ना रुक रही हो, तो हिचकी के लिए भी रिथानिया एक प्रधान औषधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है। दोस्तों, रिथानिया से लगभग मल द्वार के सभी रोग, चाहे पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर हो, सब में, हर रोग में रिथानिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी रोगों में, मल द्वार के सभी रोगों में रिथानिया एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। अगर मसूड़ों और नाक से बराबर खून रिस रहा हो, निकल रहा हो, ना रुक रहा हो, तो उसमें भी रिथानिया बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, अगर मल द्वार संबंधित कोई भी लक्षण आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं, मल द्वार में किसी भी कारण से पीड़ा हो रही है, चाहे पाइल्स के कारण हो रही हो या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के कारण मल द्वार फट गया हो, उसमें पीड़ा हो रही हो, असहनीय पीड़ा हो रही हो, तो रिथानिया एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, अगर किसी को बहुत भयंकर हिचकी लग रही है, तो यह भी रिथानिया का एक बहुत ही पावरफुल लक्षण है। अगर हमारे सिर में कोई प्रॉब्लम है, अगर झुककर चक्कर आ रहे हैं, दोस्तों, अगर किसी के सिर में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मलो उपरांत के बाद सिर के सामने या आगे झुकने को
सिर फटा जाना, यानी कि सिर में इतना भयंकर दर्द होना जैसे सिर फट रहा है जैसी अनुभूति होना, यह भी रेथानिया का एक बहुत ही पावरफुल सिम्टम्स है। या नाक के शिखर तक सिर की त्वचा तनी हुई महसूस होना, नाक के शिखर तक सिर की त्वचा तनी हुई महसूस होना, तनाव महसूस होना और उसमें पेन सा महसूस होना, यह भी रेथानिया का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। फिर आमाशय, हमारा जो आमाशय होता है, हमारा जो स्टोमक होता है, अगर आमाशय में लगता है जैसे आमाशय को छुरी से काटा जा रहा हो, किसी चीज़ से, धारदार चीज़ से काटा जा रहा हो, ऐसा फील होना, यह भी रेथानिया का एक बहुत ही पावरफुल लक्षण है। अगर मलतंत्र, जो हमारे मल का जो तंत्र होता है, उसमें एक ऐसा दर्द होता है जैसे कटे हुए शीशे या फूटे हुए शीशों की चुभन होना, यानी कि जैसे कटीली रस झाड़ियों पर गिर जाना और वे चुभ जाना, इतनी भयंकर तरह से अगर चुभन हो रही है तो यह भी रेथानिया का एक बहुत ही पावरफुल लक्षण है। अगर मल त्याग करने के बाद, आपने मल त्याग कर लिया और उसके बाद अगर मल द्वार में पर कई घंटों तक दुखन रहना, कई घंटों तक अगर मल द्वार करने के बाद भी दुखन रहती है या जलन रहती है या संकुचित करने में बहुत ही परेशानी महसूस होती है, बहुत ही दर्द महसूस होता है, या मल द्वार में सूक्ष्म ताप के साथ अचानक छुरी से काट दिए जाने जैसा दर्द होता है, जैसे एकदम छुरी से किसी ने काट दिया हो, इतना तेज कर एकदम दर्द उठता है, या मल द्वार, मल निकलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। मल अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा मल बहुत टाइट हो रहा है, उसे निकालने के लिए हमें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जिससे बवासीर के मस्से बाहर लटक जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, और या मल द्वार की में जो है दरारें पड़ जाती है। मल द्वार का जो रास्ता है, अगर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसमें फटन हो जाती है, जिसे हम फिस्टुला बोलते हैं, और उस फटन के साथ ही अत्यधिक सुकड़न, वो सुकड़ सी जाती है फटने के बाद, और उसमें आग की तरह जलन हो जाती है, आग की तरह जलन हो जाती है, या अर्श बलियों के अनुरूप ठंडे जल से अक्सर आराम मिलता है, ठंडे जल से उसे आराम मिलता है, या दुर्गंधित या पतला अतिसार भी आ जाता है, या मल जलता है, आते हुए मल में जलन होती है, या मल द्वार से पूर्व के बाद जलनशील वेदनाएं महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वेदनाएं महसूस होती है, या मल द्वार के आसपास रिसाव होता रहता है, कुछ टपकता रहता है, या मल द्वार में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, हर समय ऐसा मन करता है खुजाते रहें। अगर यह लक्षण भी आप में हैं तो आप रेथानिया के मरीज़ हैं। अगर उठते बैठते हुए भी मल द्वार में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो रही है तो रेथानिया आपके लिए बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की मेडिसिन रेथानिया जो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से खुलकर समझाया है, आपकी समझ में आई होगी, और यह आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बेस्ट मेडिसिन है, जो मल द्वार के लिए या मल द्वार की प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही फर्स्ट स्थान पर इसका चुनाव किया जाता है, या पाइल्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88 650 510 44 या 90 27 28 65 99 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर, निकट रोडवेज बस स्टैंड, प्रकाशी, उत्तर प्रदेश पर आकर मिल सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। दोस्तों,
मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यह वीडियो अपने ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए कहें। दोस्तों, मैं चाहता हूँ भारत के हर घर में हर व्यक्ति तक मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने यह चैनल समाज हित के लिए बनाया है। मैं चाहता हूँ समाज में होम्योपैथिक की जानकारी बढ़े, नॉलेज आपको होम्योपैथिक की फुल नॉलेज प्राप्त हो सके। इसलिए मैं आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपके अंदर जागरूकता बढ़े और होम्योपैथिक में विश्वास बढ़े। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चौधरी होम्योपैथिक सेंटर निकट रोडवे बस स्टैंड पुरकाजी उत्तर प्रदेश पर डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी बीमारी के लिए डाल सकते हैं, उस पर भी मैं आपकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जो भी आपको समस्याएं हैं तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालें, उस पर राय लें और अपना समाधान लें, या मुझसे डायरेक्ट आकर भी आप मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।